सुखपुर गांव के एक कोने में धर्मवीर लोहार का एक छोटा सा कच्चा घर था। उस सुबह भी रोज की तरह धर्मवीर अपने औजार उठाकर काम पर जाने ही वाला था। तभी उसकी पत्नी सुमित्रा ने भारी मन से कहा, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा धर्मू? हर सुबह उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी ही क्यों है? धर्मवीर ने गहरी सांस ली। क्या करूं सुमित्रा, किस्मत ही साथ नहीं देती। जब भी हालात सुधरते हैं कोई नई मुसीबत आ जाती है। पहले तुम बीमार पड़ी, जो थोड़ा बहुत जमा था सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में गहरी चोट लग गई, इलाज में सब खत्म। उसी वक्त 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। बाबा, मैं बहुत दिनों से अच्छा खाना खाने की सोच रहा हूं। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? धर्मवीर की आंखें भर आईं। बेटा, हमारे दिन भी बदलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी ढेर सारे पकवान बनाएंगे। जो दिल करेगा वही खाओगे। मोहन ने मासूमियत से कहा, जब पड़ोस की ताई के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खिंचा चला जाता हूं। एक दिन गया था, उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और भगा दिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। धर्मवीर चुपचाप अपने औजार उठाकर गांव के चौराहे पर स्थित अपनी लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। उस दिन भट्टी जलाने के बाद भी उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? पूरा दिन बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव के प्रधान देवदत्त वहां पहुंचे। अरे धर्मवीर, आज हाथों में पहले जैसी जान नहीं दिख रही। धर्मवीर कुछ बोलता, उससे पहले कालू आ गया। प्रधान जी, मैं तो कहता हूं इस आदमी को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव पर भारी है। दोनों हंसते हुए चले गए। धर्मवीर वहीं बैठा आसमान की ओर देखता रहा। क्या मैंने कोई पाप किया है भगवान? फिर ये दुख क्यों? शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। सुमित्रा ने हाल पूछे तो वह टूट गया। आज तो गांव वाले भी मेरी किस्मत पर हंसने लगे। अगली सुबह हालात और बिगड़ गए। धर्मवीर मन ही मन टूट चुका था। वह घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। आत्महत्या के ख्याल उसके मन में उमड़ रहे थे। तभी रास्ते में प्रधान देवदत्त फिर मिल गया। अरे धर्मवीर, आज दुकान नहीं खोली? अब जंगल में लकड़हारा बनने जा रहे हो क्या? धर्मवीर बिना बोले आगे बढ़ गया। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे वह बैठ गया। मैं मर्द हूं, रो भी नहीं सकता। भगवान, अब और नहीं। तभी अचानक किसी की चीख सुनाई दी, कोई है, मेरी मदद करो। वह दौड़ा। वहां एक घायल योगी शिवदास पड़े थे। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। योगी ने बताया कि 2 मील दूर एक तालाब है। धर्मवीर बिना सोचे निकल पड़ा। तालाब से जैसे ही उसने पानी भरा, धुएं से एक डायन प्रकट हुई। अगर यह जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे। पहेली सुनकर धर्मवीर ने आंखें बंद की। डर के बीच एक अजीब शांति थी। वह है मनुष्य का मन, जिसमें उजाला भी है, अंधकार भी, जिसमें पूरा संसार समाया है। डायन हंस पड़ी। तू पहला इंसान है जिसने सही उत्तर दिया। धर्मवीर जल लेकर लौट आया। योगी शिवदास प्रसन्न हुए। तू सच्चा इंसान है, यह मायावी हिरण ले जा, यह तेरी किस्मत बदलेगा। धर्मवीर हिरण को घर ले आया। मोहन खुश हो गया। कुछ दिनों बाद सेठ रणवीर और फिर लालचंद साहूकार आए। सबने हिरण खरीदना चाहा, पर धर्मवीर ने मना कर दिया। फिर एक दिन महाराज अजय सिंह स्वयं पहुंचे। राजकुमारी नीलिमा गंभीर रोग से पीड़ित थी। हिरण और धर्मवीर दोनों के सच्चे आंसुओं से एक दिव्य फूल खिला। राजकुमारी ठीक हो गई। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मेरी बेटी बचा ली। धर्मवीर को राजमहल का सलाहकार बनाया गया। पूरा गांव उसके नाम कर दिया गया। जिस लोहार को कभी मनहूस कहा गया था, वही आज पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। सीख, मोराल, सच्चे आंसू, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ कर्म, यही वो शक्ति है जो सबसे बड़ी किस्मत भी बदल सकती है।